एलीशा के बाद परमेश्वर ने यशायाह, यिर्मयाह और आमोस जैसे अन्य भविष्यवक्ताओं को उठाया जो लोगों को उनकी मूर्ति पूजा और पाप से मुड़ने के लिए कहेंगे। परमेश्वर ने इन भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात की जिससे उन्होंने आने वाली चीजों के कई भविष्यवाणियां लिखी। यशायाह राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के राज्य के समय का भविष्यवक्ता था, लगभग ईसा पूर्व 760 से लेकर ईसा पूर्व 700 तक। परमेश्वर ने यशायाह के माध्यम से बात की। मैंने बच्चों का पालन पोषण किया है, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह किया है। गूंगा भेड़ अपने मालिक को जानता है, लेकिन इजरायली मुझे नहीं जानते। आपका राष्ट्र पापी है, लोग अधर्म से भरे हुए हैं, अनर्थकारी के बच्चे हैं। यदि तुम अपनी बुराई को दूर करोगे और पीड़ित लोगों को छुटकारा दिलाओगे, अनाथों की देखभाल करोगे और विधवाओं को प्रदान करो, तो मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और चंगा करूंगा। लेकिन यदि तुम मेरी ओर नहीं मुड़ोगे तो तुम तलवार से मारे जाओगे, तुम्हारी संपूर्ण भूमि नाश की जाएगी और तुम्हारे नगर आग से जला दिया जाएगा, और वे तुम्हारे सभी बच्चों को बेबीलोन ले जाएंगे, और बेबीलोन के राजा के महल में सेवा करने के लिए उन्हें नपुंसक बनाया जाएगा। योशिय्याह, यहोयाकीम और सिदकिय्याह राजाओं के शासनकाल के दौरान यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता था, तकरीबन ईसा पूर्व 730 से लेकर 590 तक। उसने कहा, परमेश्वर यों कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। जो कोई इस नगर में ठहरेगा वह तलवार, अकाल और महामारी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए वह जीवित रहेगा। लेकिन वह बेबीलोन में एक दास बन जाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई ही के लिए किया है। मैं इस नगर को बेबीलोन के राजा के हाथ में सौंप दूंगा और वह इसको आग में भस्म कर देगा। यहोवा ने यिर्मयाह के माध्यम से कहा, और मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। मैं इस नगर के रहने वालों को, क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मार डालूंगा। वे एक महान महामारी से मर जाएंगे। उसके बाद यहोवा की यह वाणी है, हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे तेरे कर्मचारियों और लोगों को वरन जो लोग इस नगर में मरी, तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उनके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा। वह उनको तलवार से मार डालेंगे। उन पर न तो वह तरस खाएगा, न कुछ कोमलता दिखाएगा और न कुछ दया करेगा। तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और ऐसी जलती रहेगी कि कोई उसे बुझा न सकेगा। वे तुम्हें दास के जैसे बेबीलोन में ले जाएंगे और तुम्हें तलवार से मार डालेंगे। जो बेबीलोन में जाते हैं उनमें से बहुत से मर जाएंगे और वहां दफनाए जाएंगे। आमोस राजा उजिया और यरोबाम के राज्य का भविष्यवक्ता था, लगभग ईसा पूर्व 765 से लेकर ईसा पूर्व 750। परमेश्वर ने आमोस के द्वारा बोला, तेरी स्त्री गाय जैसी है जिन्हें पेय की अच्छी उपलब्धता के लिए अपने पति की आवश्यकता होती है। अब तुम अपने पति पर प्रभुता नहीं रखोगी, तुम्हारे नेतृत्व पर अंकुश लग जाएगा और तुम बेबीलोन में दासियां बनाई जाओगी। तुम महंगे पलंग पे लेटे हो और पौष्टिक से भरे हुए स्वादिष्ट भोजन खाते हो। तुम संगीत सुनते हो जब तुम बड़ी मात्रा में शराब पीती हो। तुमने पुरनियों को भूमि पर फेंक दिया है, तुमने गरीबों को धमित कर दिया है, धर्मियों पर अत्याचार किया है और रिश्वत ली और गरीबों को न्याय से वंचित किया। तुम अंगूर की बाग लगाओगे लेकिन तुम्हारा दुश्मन शराब पिएगा। तुम्हारी सेना नष्ट की जाएगी और तुम्हें विदेश की भूमि में गुलाम बनाकर ले जाया जाएगा। परमेश्वर कहता है, मैं बेथेल के वेदी को गिरा दूंगा और तुम्हारे झाड़े के भवन और धूपकाल के भवन दोनों को गिराऊंगा। तुम गरीबों को सताते हो और रिश्वत लेते हो और आवश्यकता को कुचल देते हो। मैंने वर्षा को रोक दिया, अकाल और रोग भेजा और फिर भी तुम पश्चाताप नहीं करोगे। तुम ज्यादा शराब बनाने के लिए और अंगूर के बाग लगाओगे लेकिन तुम उससे पी नहीं पाओगे। माँ, मुझे भूख लगी है।
राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के शासन के दौरान होशे एक भविष्यवक्ता था, लगभग ईसा पूर्व 785 से लेकर ईसा पूर्व 725 तक। उसने भविष्यवाणी किया था, इज़राइल का विनाश तलवार के द्वारा होगा। छोटे बच्चे जमीन पर पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी। वह दिन आएगा जब परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर देगा और इज़राइल से प्यार करेगा। फिर एक बार इज़राइल लिली की तरह खिल जाएगा। वह एक जैतून के पेड़ की तरह समृद्ध होगी और लेबनान के देवदार की तरह महकेगी। आने वाले वर्षों में बेबीलोन के बाद तुम राष्ट्रों में बिखर जाओगे और वहां वे लोग तुमको सताएंगे, तुम्हारी संपत्ति ले लेंगे और तुम्हें आराम के लिए कोई जगह न मिलेगी। वे सब कुछ ले जा रहे हैं, वे हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? यह उचित मूल्य पर बिकना चाहिए। मुझे यहूदियों को जाते हुए देखकर घृणा हो रही है। वे व्यापार करने में बहुत अच्छे हैं। माँ, हम कहाँ रहने जा रहे हैं? यह कहता है समस्त यहूदी 3 दिन के अंदर देश के बाहर हो गए। इस दस्तावेज के अनुसार सभी यहूदियों को देश छोड़ना है और तुम अपने साथ कोई संपत्ति नहीं ले जा सकते। मैं हमेशा इस गायों को लेना चाहता था। क्योंकि इज़राइल की जाति ने प्रभु के शब्द को त्यागा है। वे पृथ्वी के सभी जातियों में बिखरे होंगे, लेकिन उन्हें कभी आराम नहीं मिलेगा जब तक परमेश्वर उन्हें अपने पितरों की भूमि पर वापस नहीं लाता। इज़राइल का संपूर्ण भूमि उजाड़ हो जाएगा और तुम सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहोगे। लेकिन 70 वर्ष बीत जाने के बाद मैं बेबीलोन को उनके अधर्म के कामों के लिए दंड दूंगा और इस भूमि को फिर से बसाने के लिए अवशेषों को वापस लाऊंगा। यरूशलेम खंडरों का ढेर हो जाएगा जिसे जोतकर खेत बनाया जाएगा। यह भविष्यवाणी सफल हो गई। दुश्मन ने वास्तव में यरूशलेम को हल किया, लेकिन आखिरी दिनों में मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा और लोग इसके बहाव में चलेंगे। भविष्यवक्ता मीका, जो ईसा पूर्व 750 से लेकर ईसा पूर्व 686 तक जीवित थे, उसने भविष्यवाणी की, और बहुत सी जाति के लोग आएंगे और कहेंगे, आओ हम परमेश्वर यहोवा के पर्वत पर चढ़ते हैं और याकूब के परमेश्वर के घर जाए, और वह हमें अपने मार्ग सिखाएगा और हम उनके मार्ग पर चलेंगे, ताकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और परमेश्वर का वचन यरूशलेम से चला जाए। और वह बहुत से लोगों के बीच न्याय करेगा और दूर दूर तक की जातियों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवार को पीट कर हल का फाल और अपने भालों को हंसली बनाएगा। एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध तलवार नहीं चलाएगी और ना ही कभी युद्ध विद्या सीखेंगी, लेकिन वे अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठे करेंगे और उन्हें कोई डराएगा नहीं। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने यही वचन दिया है। और हम सदा सदा के लिए परमेश्वर के नाम में चलेंगे। उस दिन परमेश्वर ने कहा था, मैं उसके निर्वासित जाति को इकट्ठा करूंगा और मैं एक मजबूत जाति बनाऊंगा, और सियोन के बाद उन पर परमेश्वर का राज्य सदैव के लिए होगा। यर्मिया और अन्य ने भविष्यवाणी की, राजा जिदकिय्याह ने परमेश्वर की नज़र में बुरा काम किया है। वो मारा नहीं जाएगा, वो बेबीलोन में जाएगा जहां वे अपने लोगों के साथ अधिक समय तक अपना जीवन को जिएगा, लेकिन वो अपने आंखों से बेबीलोन को कभी नहीं देख पाएगा। वह अंधा हो जाएगा। तुम वहां बेबीलोन में 70 वर्ष तक के लिए रहोगे। 70 वर्ष के अंत के बाद उत्तर सेना के द्वारा बेबीलोन का दमन कर दिया जाएगा और हमारे लोगों के अवशेषों से इस भूमि पर वापस नगर और मंदिर का पुनर्रचना होगा। न्याय के समय के बाद परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर देगा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। इस पुस्तक को अपने साथ बेबीलोन ले जाओ और वहां लोगों से पहले तुम इस पुस्तक को पढ़ना। उन्हें मालूम होने दो वापस आने से पहले उन्हें क्या सहना है।
मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और तुम वापस आकर अपने भूमि में सब जातियों को अपने अधिकार में ले लेना। हेzekiel ने भविष्यवाणी किया था, वे जातियों के बीच बिखरे होंगे, लेकिन जैसे परमेश्वर ने उन्हें बिखेरा था, अंत में वे उन्हें इस भूमि पर वापस लाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उसके वंश को हमेशा के लिए जमीन को विरासत में दे देगा और वह अपना वादा नहीं तोड़ेगा। हालांकि जब लोग पापी होते हैं तो परमेश्वर उन्हें उन देश में कैद में भेज देगा जहां वे अजीब गरीब देवताओं की सेवा करेंगे, लेकिन अंत में वहां उन्हें वापस लाएगा। बेबीलोन के द्वारा मिस्र का न्याय होगा और 40 वर्ष के लिए मिस्र उजाड़ हो जाएगा। बेबीलोन से वापस आने के बाद मिस्र कभी भी महान नहीं होगा जैसा वह भूतकाल में था, लेकिन ये अंत तक रहेगा और बाद के दिन में मिस्र और असुर 3 तरफा शांति समझौता में मेरे लोग इज़राइल से जुड़ेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। फिलिस्तीन नष्ट हो जाएगा और कभी नहीं बसेगा। इस तरह अश्दोद, एक्रोन और अमोन भी नहीं रहेंगे। संपूर्ण एदोम उजाड़ हो जाएगा। सभी पत्थर और लकड़ी समुद्र में डाली जाएगी। यह फिर कभी आबाद नहीं होगा और जमीन चट्टान की तरह चिकनी रहेगी। मछुआरों के लिए अपना जाल फैलाने के लिए जगह होगी, लेकिन पर्शिया, ईरान, तुर्की, इथियोपिया और लिबिया अंत तक बने रहेंगे। जिस समय वे इज़राइल की भूमि पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे इज़राइल के पहाड़ों पर मर जाएंगे। बाइबल अपने बहुत से भविष्यवाणियों को हमेशा पूरी तरह से सत्य करता है। जैसे नगरों और शहरों का नष्ट होने का भविष्यवाणी हुआ था, वैसे ही हुआ। अंत तक जिन राष्ट्रों को सहना था वे आज भी हमारे साथ है। ईसा पूर्व 605 में इज़राइल को बाबिलोन द्वारा जीत लिया गया था, जैसे कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। 5000 से ऊपर यहूदी बेबीलोन में युद्ध के कैदियों जैसे लाए गए थे। वे जवान और शिक्षित लोग थे, ये आशा करते हुए कि वह लोग राज्य की सेवा करने में उपयोगी होंगे। उनमें एक युवक था जिसका नाम दानियल था। उसने हमेशा अब्राहम के परमेश्वर की आज्ञाएं रखी और आज्ञा मानकर चला। हे परमेश्वर, हमारे पिता के पापों के लिए हमें दंडित किया जा रहा है। इस अजनबी भूमि पर भी आप अपने नियमों को पालन करने के लिए हमें सहायता कीजिए। दानियल एक अजनबी भूमि में कैदी था, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहने का फैसला किया। उसे बंदी बनाने वाले लोगों ने ध्यान दिया कि दानियल के पास पवित्र आत्मा था, इसलिए वे लोग उसे विशिष्ट स्थान में ले गए, जैसे कोई बेबीलोन का बुद्धिमान आदमी हो। हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, ब्रह्मांड के राजा, आप पृथ्वी से रोटी लाते हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नेबुकदनेस्सर बेबीलोन का राजा एक असामान्य सपना देखने की वजह से जागृत हुआ। इसका मतलब क्या है? निश्चित ही भविष्य के रहस्य दिखाने के लिए इस प्रकार के स्वप्न परमेश्वर ने मुझे दिखाया होगा। तुम बुद्धिमान आदमी हो। तुम दावा करते हो कि परमेश्वर तुम्हें चीजें बताते हैं। अब मुझे बताओ कि मैंने क्या स्वप्न देखा था और इसका अर्थ क्या है। लेकिन हम आपको अपने सपने का मतलब कैसे बता सकते हैं अगर आप हमें अपना सपना ही नहीं बताते हैं? परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे पता था कि तुम सब धोखेबाज हो। परमेश्वर तुमसे बात नहीं करता। तुम सभी अपने परिवार के साथ मार दिए जाओगे और तुम्हारा घर ढा दिया जाएगा। दानियल, मुझे क्षमा करना, लेकिन कल तुम और बेबीलोन के सभी बुद्धिमान लोग मार दिए जाएंगे। राजा को अपने पुजारियों पर विश्वास नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहोवा राजा के स्वप्न का रहस्य बता सकता है और व्याख्या भी कर सकता है। मुझे अवश्य प्रार्थना करने के लिए अकेले जाना चाहिए। देखिए कि क्या तुम उसे एक दिन के लिए इंतजार करवा सकते हो। परमेश्वर, सिर्फ आप अकेले ही परमेश्वर और ब्रह्मांड के राजा हैं। कृपया आप अपने दास को वो बातें दिखाइए जो होने वाली है। आपके जैसा कोई और परमेश्वर नहीं है। दानियल, मुझे सुनो। जल्दी मुझे राजा के पास ले चलो। यदि तुम राजा को उसका स्वप्न नहीं बता सके तो वह मुझे उसी समय मार डालेगा।
हे राजा, तुम सभी राजाओं के राजा हो, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा बनाया है। उन्होंने तुम्हें आने वाले दिन में क्या होगा उसका दर्शन दिया है। मेरा समय बर्बाद मत करो। क्या तुम मुझे मेरा सपना बता सकते हो या नहीं? ब्रह्मांड के रचयिता सच्चे परमेश्वर ने दास के प्रति तुम्हारे सपने को प्रकट किया है। हे राजा, तुमने एक बड़ी मूर्ति का सपना देखा। यह मूर्ति तुम्हारे राज्य और 3 अन्य लोगों की प्रतिनिधित्व करती है जो अनुसरण करेंगे। यह सत्य है, मैंने किसी को नहीं बताया था। तुम्हारा परमेश्वर ही सिर्फ परमेश्वर है। आप सभी राज्यों का राजा सोने का सिर हो। इससे पहले कि तुम यहूदा पर विजय प्राप्त करो, हमारे नबियों ने हमें बताया कि परमेश्वर हमारे पाप के लिए हमें न्याय करने वाले थे और फिर तुम्हें राज्य देंगे। अब तुम्हारा राज्य गौरवशाली होगा। चांदी की छाती एक और राज्य मादी और फारसी की वर्णन करती है। तुम्हारे मरने के बाद वे बैबलोन पर विजय प्राप्त करेंगे और तुम्हारे जैसे पूरे दुनिया पर राज करेंगे। हे राजा, सोने के सिर और चांदी के छाती के बाद तुमने पित्तल का पेट देखा। वो पित्तल तीसरे राज्य ग्रेसियन का वर्णन करता है। यह फारस राज्य के बाद आएगा। यह तेज और भयंकर होगा। चौथा राज्य दूसरे राज्यों से अलग होगा, पर लोहे से बने होंगे और ये कई देशों पर मुहर लगाएगा और टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन तुमने लोहे का पाव देखा जो मिट्टी में मिलाया गया था। अंतिम दिन में राज्य को 10 तरीकों से विभाजित किया जाएगा और यह कमजोर होगा। हे राजा, फिर तुमने देखा पर्वत का एक पत्थर उखड़ा, लेकिन मनुष्य के हाथों से नहीं, अपने आप उखड़ा, पर्वत से नीचे गिरा और मूर्ति के पैरों पर लगा और उसी क्षण सभी राज्यों को नष्ट कर दिया। चट्टान परमेश्वर के पुत्र का वर्णन करता है जो पृथ्वी पर आएगा और सुंदर राज्य स्थापित करेगा। समय के अंत में सभी मृतकों को न्याय में खड़े होने के लिए जागरूक किया जाएगा। जिन लोगों ने बुराई की है उन्हें शर्म और हमेशा के लिए अवमानना मिलेगी। जिन लोगों ने अच्छा किया है उन्हें हमेशा के लिए जिंदगी मिलेगी। बिना प्रश्न के तुमने परमेश्वर के शब्दों को बोला। तुम मेरे स्वप्न के बारे में इतना विस्तार से कैसे जान सकते हो? मैं तुमको सभी बुद्धिमान लोगों पर शासक बनाऊंगा। डैनियल 68 सालों तक बेबीलोन में जारी रहा। उसने कई सपनों की व्याख्या की और कई बार भविष्यों की भविष्यवाणी की। काल के अंत में राजा नेबुकदनेस्सर की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र बेलशस्सर ने उसका स्थान लिया। एक रात जब बेलशस्सर नशे में दावत कर रहा था, एक रहस्यमय हाथ दिखाई दिया और उसने दीवार पर कुछ लिखा। इसकी व्याख्या करने के लिए दानियल को बुलाया गया था। परमेश्वर ने उसे इस अज्ञात भाषा की समझने की शक्ति दी। हे राजा, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, तुम्हारा राज्य तुमसे अभी इसी रात ले लिया है और मादी और फारसी को दिया गया। नबियों ने भविष्यवाणी की कि दुश्मन गुपचुप तरीके से, जिससे पानी शहर में प्रवेश करता है, उस 2 फाटकों से प्रवेश करके बेबीलोन को जीत लेगा। बेबीलोन के लोग भी नशे में होंगे। इतिहास बेबीलोन के विनाश को उसी तरीके से दर्ज करता है। मादी और फारसी ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त करने के बाद दानियल ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा लिखा एक पुरानी पुस्तक का खोज की जो बाइबल की पुस्तकों में से एक था। जैसे कि वो पढ़ रहा था, वो ये जानकर चौंक गया कि परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी की थी कि बेबीलोन की कैद केवल 70 साल तक चलेगा। बाद में एक अवशेष यरूशलेम वापस आ जाएगा और दीवारों और मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा। आगे पढ़ते हुए उन्होंने पाया कि 200 साल पहले भविष्यवक्ता यशायाह ने वास्तव में फारसी राजा का नाम दिया था जो उन्हें लौटने की आज्ञा देगा। अब लगभग 69 साल हो गया है। केवल 1 साल बचा है। यह कहता है कि कुस्रू परमेश्वर का सेवक है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है। वो आज्ञा देगा कि हम अपने वतन लौट आए। धन्य है तू हमारे परमेश्वर यहोवा, ब्रह्मांड का राजा। कुस्रू ने यहूदियों को उनके कैद शुरू होने के 70 साल बाद रिहा कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे बाइबल में भविष्यवाणी की थी
और 52,000 लोग शहर के पुनर्निर्माण के लिए लौट आए। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, उसने हमें यह जमीन हमेशा के लिए दे दी है। उसने हमारे पिता को चेतावनी दी कि यदि हम अन्य देवताओं की सेवा करेंगे तो हमें अपने शत्रुओं के हाथ में पहुंचाया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को कभी न भूलने का वचन दिया। परमेश्वर ने अपनी बात रखी है। अब जब हम लौट आए हैं, हमें उसकी आज्ञा माननी चाहिए। हमें संगठित होना चाहिए। पहले हम दीवार को पुनर्निर्माण करेंगे और फिर हम मंदिर बनाना शुरू कर सकते हैं। ओ अब्राहम के परमेश्वर, आपने हमें वापस लाया जैसे आपने वादा किया था। हमें अपने रास्तों पर चलना सिखाए। मैं ताजा पानी लाया हूँ, हमें काम शुरू करना चाहिए। दानियल बहुत बूढ़ा था, इसलिए वह दूसरों के साथ वापस नहीं गया। अभी तक वो मादियों फारसियों के राजाओं को सलाह देने का महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा था। अब वो बाबिलोन के नगर में स्थित है। परमेश्वर ने उसे भविष्य के विषय में कई और दर्शन दिए, यहाँ तक कि दिनों के अंत तक। एक सपने में उसने धातु का जानवर देखा। एक स्वर्गदूत ने उसे बताया कि इसका क्या मतलब है। परमेश्वर तुझे दिखा रहे हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा। वह नबूकदनेस्सर को प्रदर्शित किया कि वहां 4 राज्य होंगे। अभी वहां 2 ही राज्य है। इस मादियों फारसियों के साम्राज्य के बाद यूनानी आएंगे। इसका तेजी से दमन होगा और शीघ्र ही पतन हो जाएगा और 4 राज्य में विभाजित हो जाएगा, जो फिर अपने बीच ही लड़ते रहेंगे जब तक कि वे चौथे राज्य के अधीन नहीं हो, जो इन 4 धातु पशुओं के मतलब को प्रस्तुत करता है। चौथा साम्राज्य लोहे की तरह होगा, सभी पूर्व राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली और भयंकर। यह सभी को जीत लेगा, लेकिन अंतिम दिनों में यह राज्य 10 राष्ट्रों में भी विभाजित हो जाएगा। तब एक आदमी पैदा होगा जो शांति के बोल बोलेगा। वह आखिरी सिंह है जो जानवर के सिर से बाहर निकलता है। अंतिम दिनों में वह चापलूसी करेगा और शांति का वादा करेगा, केवल जीतने और नष्ट करने के लिए। फिर वह यहूदी मंदिर में पवित्र स्थान में द्रोणित चीज को स्थापित करेगा, जिससे यह औपचारिक रूप से अशुद्ध हो जाएगा ताकि बलिदान बंद हो जाए। तब पूरी पृथ्वी पर बड़ी मुसीबत आएगी, लेकिन पवित्र लोग मुक्त हो जाएंगे। दानियल, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हें मालूम हो कि कब और क्या होने जा रहा है। जब से मंदिर को बहाल करने और पुनर्निर्माण करने के लिए आज्ञा दी जाती है, तब से 483 वर्ष हो जाएंगे, जिसके बाद लोगों के पापों के भुगतान में मसीहा को मार दिया जाएगा और फिर मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया जाएगा। यह भविष्यवाणी पूरी होगी और मसीहा का अभिषेक किया जाएगा। पापों के लिए सामंजस्य बनाया जाएगा और हमेशा के लिए धार्मिकता को मनुष्य में लाया जाएगा। जैसे कि दानियल ने बताया था, मसीहा ने यरूशलेम में अपने विजयपूर्ण प्रवेश उसी दिन किया जब 483 वर्ष पूरा हो चुका था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था कि औरत का वंश आएगा और बुराई का नाश करेगा। उसने नूह से कहा था कि मसीहा शेम के परिवार से आएगा, ये पेट से नहीं और ना ही हाम। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उद्धारकर्ता उसके वंशज से उसके बेटे इसहाक के द्वारा आएगा। परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि वादा किया हुआ पुत्र उसके बेटे याकूब से आएगा, और उसने याकूब से कहा कि मसीहा यहूदा से आएगा। वादा किए गए उद्धारकर्ता के जीवन के कई विशिष्ट भविष्यवाणियां परमेश्वर द्वारा विभिन्न नबियों को दी गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सक्रिय उपस्थिति अनंत काल तक रहेगी। वो यहूदा के बेतलेहम शहर में एक कुंवारी लड़की से पैदा होगा। वो दिखने में नम्र होगा और अधीन और गधे पर सवार होगा। यहोवा अपनी आत्मा उस पर डाल देगा और वह अन्य जातियों को न्याय दिलाएगा। वह अन्य जातियों के लिए एक प्रकाश होगा और पृथ्वी में रहने वाले सभी लोगों के लिए उद्धार देगा। वह एक पीड़ित मसीहा होगा और अपने लोगों के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उसके हाथों और पैरों को छेद करके मारा जाएगा। वह नंगा लटका दिया जाएगा और पानी के लिए प्यासा होगा, लेकिन उसे पीने के लिए सिरका दिया जाएगा। वह चोरों के बीच मर जाएगा और एक अमीर आदमी के कब्र में दफन हो जाएगा।
4 राज्यों के विषय में दानियल की भविष्यवाणियां पूरी हुई जैसे उसने भविष्यवाणी की थी। ईसा पूर्व 330 में यूनान के महान सिकंदर ने 7 साल तक चलने वाले एक अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने विशाल मादी फारसी साम्राज्य सहित ज्ञात दुनिया पर विजय प्राप्त की। यूनान के पास लगभग ईसा पूर्व 167 तक, जब चौथी दुनिया के राज्य रोम को जीतना शुरू हुआ, तब तक सत्ता थी। रोम नेबुकदनेस्सर के सपने में पैर और लोहे के पांव के रूप में प्रतिनिधित्व किया, और दानियल का स्वप्न जैसे 4 बड़े धातु पशु, इसका शक्ति और क्षेत्र बड़ा था, जैसे कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। ईसा पूर्व 5 तक लोहे के हाथ से इसने इजराइल पर शासन किया।